कभी टेक्निकल कॉलेजों में प्लेसमेंट सर्विस हुआ करती थी, वहाँ से बच्चों की जॉब हुआ करती थी। आज राज्य सरकार के कॉलेजों में भी प्लेसमेंट सर्विस हो रही है। अभी वर्तमान में कॉमर्स कॉलेज में प्लेसमेंट सर्विस चल रही है और वहाँ के प्रिंसिपल से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस प्लेसमेंट सर्विस का से क्या बेनिफिट मिल रही है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आपके यहाँ प्लेसमेंट सर्विस चल रही है। अभी ये प्लेसमेंट जो है हायर एजुकेशन में हुआ करता था, आज राज्य सरकार के डिफरेंट कॉलेजेस में चल रही है। आप इसे किस रूप से देखते हैं? आपको अपने महाविद्यालय में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज एक ऐसा अवसर पर आप आए हैं कि हमारे यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। मैं बता दूँ कि पहले टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों का सिलेक्शन होता था, प्लेसमेंट होता था, लेकिन इस महाविद्यालय में तकरीबन 1.5 साल पहले मैं आया तो प्लेसमेंट के बारे में मैं सोचा कि बहुत बेरोज़गारी है, तो कुछ कंपनियों को मैं महाविद्यालय में इनवाइट करूं और बच्चों का कल्याण हो, उनको जॉब मिले यहाँ से। और इसका दायित्व मैंने दिया, प्रोफेसर रश्मि अखौरी जी हैं, इकोनॉमिक्स विभाग में प्रोफेसर हैं, और वो इस काम में लग गई हैं। आज हम लोग इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जहाँ पहले टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने वाले जैसे मैनेजमेंट MBA, MCA, BBM, BCA ऐसे बच्चों का प्लेसमेंट होता था, लेकिन इस महाविद्यालय में आने के बाद मैं लग गया कि जो जनरल विद्यार्थी हैं, BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom, उनको भी नौकरी लगे। और बहुत हद तक हमको सफलता मिली है। मैं पटना शहर की बात करता हूँ तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स, आर्ट एंड साइंस इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है और विगत 1.25 साल के अंदर 250 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस महाविद्यालय के जनरल बच्चों का, जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं थी। BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom करने वाले बच्चों को जॉब लगा है। और बढ़िया बढ़िया कंपनी यहाँ आती है प्लेसमेंट के लिए, जैसे TCS से तो मेरा समझौता ही है, वो कंपनी आती है, टाटा कंसल्टेंसी, लगातार उसका प्लेसमेंट ड्राइव चल रहा है। ITC का ड्राइव चला है, महिंद्रा फिनांस का चला है, पिरामिड का चला है, फिर और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनका यहाँ पर प्लेसमेंट ड्राइव हो रहा है और हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि शहर में सबसे ज़्यादा इस महाविद्यालय के बच्चे प्लेसमेंट पा रहे हैं। आज जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, मैं एक प्रसन्नता की बात आपको बताता हूँ कि इस सिलेक्शन टीम में 3 इसी महाविद्यालय के HR के एम्प्लॉई हैं, जिन्होंने यहाँ से MBA किया है, और 2 बच्ची जो यहाँ से BCom करके गई है उस कंपनी में जिसका आज सिलेक्शन ड्राइव है, और वो HR के रूप में आई है सिलेक्शन करने के लिए। मैं अपने बच्चों से उसका परिचय करवाया हूँ। अभी आप चाहेंगे तो मैं उनसे परिचय करवा सकता हूँ कि इसी महाविद्यालय से पढ़ कर के और ये लोग गए हैं, और इन लोगों को भी खुशी हो रही है कि अपने महाविद्यालय में आकर के अपने भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का हम सिलेक्शन करने के लिए आए हैं। तो वो लोग भी काफ़ी खुश हैं, प्रसन्न हैं। हमसे बात हुई है तो ये मेरी सफलता है, महाविद्यालय की सफलता है, पूरे कॉलेज परिवार की सफलता है
कि आज हमारे बच्चे प्लेसमेंट ड्राइव के लिए दूसरे जगह जा रहे हैं और वो नौकरी अपने तो पाए ही दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। तो इसीलिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। हमारा महाविद्यालय नैक से ए ग्रेड कॉलेज एक्रेडिटेड है और पुनः हम लोग नैक की तैयारी कर रहे हैं। SSR हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अगले महीना में नैक की टीम आएगी। अभी हमको डेट कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये संभावना है कि अगले महीना में टीम आएगी और पुनः जो हमारा ग्रेड है हमको पूरा विश्वास है कि उसको हम अचीव करेंगे। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। एक लंबे समय से पुराने कॉलेजों में इसकी गिनती होती है और यहाँ से काफ़ी बच्चे अच्छे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में पहले से भी यहाँ के बच्चे सेलेक्ट होते हुए आए हैं और आज तो कॉलेज में ही प्लेसमेंट सर्विस आकर के बच्चों को नौकरी दे रही है। इसके लिए सर बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपका इंट्रोडक्शन। First of all, thank you giving me this opportunity. My name is Radha Kumar. I am from Mokama, Bihar, India. I study in present M.Com semester 2. My graduation in 2023 from B.Com backgrounds. प्राइस रेट हमारे मार्केट को कितना इफेक्ट करता है? Price effect now this time middle class family is very important. Price. तो अगर लोगों की इच्छा किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने में तो सबसे पहले उसके प्राइस को जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे इंड से अगर किसी तरह का कोई प्राइस इफेक्ट नहीं दे पाते हैं, लोगों को, कंज्यूमर को सहायता नहीं दे पाते हैं, तो आई थिंक मेरी प्रोडक्ट को कोई बाई नहीं कर पाएगा। आपके अकॉर्डिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड रैंक पे आप कितने नंबर पे रखना चाहेंगे? मार्केट इज फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ कंज्यूमर, तो सबसे पहले कंज्यूमर को। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हम कैसे दे सकते हैं? अगर किसी कस्टमर को उसको सेटिस्फेक्शन देना तो सबसे पहले उसको इसकी ज़रूरत क्या है उसके जानेंगे। उसके किसी भी प्रोडक्ट में उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत को हम नोटिस कर लेंगे। उसके बाद अगर उसको उस प्रोडक्ट को देते हैं तो उनके अनुसार जो हमको फीडबैक मिलेगा, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या कमी है हमारे अंदर, किस तरह से हमको उसको और इम्प्रूव करना है। लाइक आप हमारे कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? मैंने पहले बोल चुका है कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है, तो सबसे पहले हम काम जो भी एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहे हैं। ये जो प्लेसमेंट चल रही है कंपनियों में जो आप लोग ले रहे हैं, तो इससे पहले भी आपने बच्चों को लिया है, तो जो बच्चे आ रहे हैं उससे कंपनी को कितना बेनिफिट होगा? लाइक सर जितने ज़्यादा हम लोग हायरिंग करेंगे, हम लोग जितना ज़्यादा हायरिंग करेंगे सर, ठीक है, उस तरीके से हमारी कंपनी का प्रमोशन होगा। लोग मार्केट में जाएंगे और कंपनी के बारे में बताएंगे। इस तरीके से एक मौखिक रूप से जो है ना कंपनी का एडवर्टीजमेंट होगा एंड मार्केटिंग बढ़ेगी। और जब मार्केटिंग बढ़ेगी सर तो इसमें सेल्स भी बढ़ेगा और जैसे ही सेल्स बढ़ेगा कंपनी का रिवेन्यू इंक्रीज होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा हायरिंग पे फोकस कर रहे हैं। मैम, दूसरा सवाल ये है कि सिर्फ मार्केटिंग का ही जॉब है या ऑफिस जॉब भी है, या इसके अलावा आपकी कंपनी में और भी कई बच्चों को आपने किसी दूसरे पोस्टेज पे भी यहाँ के बच्चों को सिलेक्ट किया है? हाँ, हम लोग एक्चुअली सर 3 डेजिग्नेशन के लिए हायर कर रहे हैं, एरिया सेल्स मैनेजर, टेरिटरी सेल्स मैनेजर एंड सेल्स ऑफिसर। अभी हम लोग ये 3 डेजिग्नेशन पे हायर कर रहे हैं। एरिया मैनेजर होते हैं, लाइक उनके अंडर 3-4 लोकेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं और वो 3-4 लोकेशन को मैनेज करते हैं। टेरिटरी मैनेजर जो 3-4 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं और वो डिस्ट्रिक्ट को कोऑर्डिनेट करके सेल कराते हैं। सेल्स ऑफिसर उनके अंडर होते हैं जो बिल्कुल लो लेवल पे वर्क करते हैं, जो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट्स होते हैं। सो थैंक यू। थैंक यू सर। आप लोग अपना परिचय। मेरा नाम स्नेहा जायसवाल है। मैं बीकॉम थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ, कॉलेज ऑफ कॉमर्स से हूँ। बताइए। मेरा नाम कुमार मानस है और मैंने अभी रिसेंटली अभी मैं कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस से एमबीए कर रहा हूँ और अभी मेरा एमबीए का 4th सेम चल रहा है। और मैंने अभी रिसेंटली 6 मंथ पहले जॉब ज्वाइन किया है बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। वहाँ पे जब मैंने जॉब ज्वाइन किया तो मैंने एज ए टीम लीडर के रूप में मैंने जॉब ज्वाइन किया था और अभी मैं एज ए सीनियर एचआर के रूप में वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ।
तो वहाँ का जो वर्क कल्चर है वो भी बहुत अच्छा है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं मिलते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट ड्राइव अभी हो रहे हैं, जैसे कि रिसेंटली आज भी है। और बहुत सारे ड्राइव यहाँ पे अभी चलता रहता है, अभी बंधन बैंक का भी आने वाला है। तो कॉलेज ऑफ कॉमर्स में बहुत सारे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलते रहते हैं, बस ये ऑप्शन रहता है कि आप कैसे उसको गेन करते हैं। तो वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे गेन करते हैं। नहीं तो फिर कंपनी बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। TCS कुछ दिन पहले आई हुई थी, जो कि आप अपनी बात कीजिए, दूसरी की बात कीजिए। एंड मेरा जो यहाँ पे पोस्ट है बजाज एजेंट में, वो मेरा लीडिंग रोल है। तो यहाँ पे मेरा वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है और सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है यहाँ। और जिस तरह से मेरा था कि स्टार्टिंग सैलरी हमको उस हिसाब से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि कॉलेज से प्लेसमेंट जब लगता है तो कम सैलरी बेसिस पे लगता है, लेकिन जिस हिसाब से मेरा लगा है तो उस हिसाब से मेरा सैलरी भी अच्छा है और वर्क प्रोफाइल भी बहुत अच्छा है। जब आपको यहाँ प्लेसमेंट सर्विस के लिए बोला गया तो आपको कैसा महसूस हुआ? पहले तो बहुत ज़्यादा ही नर्वस हुए कि एक साथ में हम लोग कैसे हैंडल कर पाएंगे पढ़ाई और साथ में जॉब करना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। लेकिन जब पता चला कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहेगी और जब कॉलेज प्रोवाइड करता है कोई भी चीज़, तो वो हम लोगों को अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे जॉब ज्वाइन करके देखा। जॉब का कल्चर मुझे अच्छा लगा, जो कि कॉलेज की तरफ से जब भी जॉब मिलता है तो एज ए सेल्स में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो मुझे वर्क फ्रॉम होम का जॉब मिला वो मुझे बहुत अच्छा पसंद है। आपने जब घर जा कर के अपने गार्जियन को बोला कि मैं अपने कॉलेज में प्लेसमेंट में जा रहा हूँ, तो आपके गार्जियन का क्या रिएक्शन था? पहले तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप एक साथ में जॉब और स्टडी को कैसे कंटिन्यू कर पाओगे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मैं अभी वर्क फ्रॉम होम में रहूँगा, मेरा जो वर्क कल्चर रहेगा वो एज ए पार्ट टाइम वर्क के रूप में रहेगा और मुझे कॉलेज की तरफ से ही इसमें प्रोत्साहन मिला हुआ है, तो वो लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। ये बताइए मानस कि आप आगे क्या अचीव करना चाहते हैं? अभी तो आपको जॉब मिल गई है, लेकिन आपकी अपनी तो एक टारगेट होगी कि हमें यहाँ पहुँचना है, तो आपकी वो अचीवमेंट क्या है, वो टारगेट क्या है? मेरा जो मेनली जो हम सोच करके भी चले हैं कि जिस हिसाब से हम अभी MBA कर रहे हैं, तो हम अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे अंडर प्रेशर वर्क करनी थी, जिसके कारण से अभी मैंने वर्क स्टार्ट किया है और मुझे अंडर प्रेशर वर्क करना सीखना था। दैट्स व्हाई मैंने अभी जॉब स्टार्ट किया है और मैं आगे चल करके अपना बिजनेस को, जिस हिसाब से हम अभी वर्क करते हैं किसी के अंदर, उस हिसाब आप किस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं? से हम लोग का फैमिली बिजनेस है पहले से, तो उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपका फैमिली बिजनेस है और उस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। और आप पल्लवी स्नेहा, यस। तो आप अभी जस्ट ज्वाइन की? हाँ, मैंने मुझे कुछ टाइम हो गया, अराउंड 6 मंथ्स हो गया। मैं स्नेहा BCom थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि हमारे कॉलेज से हमेशा मतलब सारे बच्चों के लिए प्लेसमेंट ड्राइव आती स्नेहा, है। आप अपनी बात कीजिए, फिर पूरे कॉलेज स्टूडेंट को छोड़िए। हाँ, तो आपकी मुझे अभी जॉब कहाँ हुई है? बजाज एलियांज लाइफ में मेरा पोस्टिंग हुआ है। एज अ टीम लीडर की पोस्ट पे मैं वर्क कर रही हूँ थी, बट अभी मेरा प्रमोशन हो गया है एंड अभी मैं HR के वर्क जब आप टीम लीडर की पोस्ट पे थी, तो आपको जॉब करने के दौरान भी किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? अपनी टीम को मैनेज करना, उनकी परेशानी मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया है कि कई सारे मेरे नीचे जो मेरे टीम मेंबर्स वर्क कर रहे थे, उनके साथ ऐसा होता था कि वो कभी हरास हो जाते थे कि नहीं मेरे से ये काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो उनको गाइड करना, उनकी प्रॉब्लम को समझना और किस तरीके से उनका क्या डाउनफॉल है उसको मैं सॉल्व करती थी, रिजॉल्व करती थी। देन आफ्टर फिर उनको एक तरह से टीम लीडर का वर्क ही होता है कि अपने टीम मेंबर्स को साथ में लेकर के वर्क करना। जब आपने अपनी जॉब के बारे में अपने गार्जियन को बताया, तो गार्जियन का रिस्पांस कैसा था? मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगी कि मेरे फैमिली में जब फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा हुआ कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया और मुझे जब जॉब लगा, तो सबसे पहले मैंने अपने पापा को कॉल किया और कहा कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है। और देन ही वॉज एक्साइटेड सो, मतलब बहुत ज़्यादा वो खुश हो गए थे कि हाँ जॉब लग गया है। और ये खुशी देख कर के मुझे, मम्मा मेरे साथ ही थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है, एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गई एंड अब मैं जॉब ज्वाइन कर चुकी हूँ। स्नेहा, एक सवाल और, आपको ऐसा लगता है आपकी जो दोस्त हैं, आपकी सहपाठी जो दूसरे कॉलेजेस में हैं, जिनको अभी जॉब नहीं लगी है और आपको जॉब लगी है, तो क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप जो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रही हैं, तो यहाँ आपको एक बिग अपॉर्चुनिटी का
माध्यम मिला है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे कॉलेज से हमें एक बिग अपॉर्चुनिटी मिली है और हमेशा सारे, मैं यही कहूँगी कि जो भी प्लेसमेंट ड्राइव आ रही है, मुझे ऐसा तो मुझे जब मिला तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हुई कि मैं इस कॉलेज से आगे निकली हूँ। एंड मैं अपने दोस्तों को भी यही कहूँगी कि प्लेसमेंट ड्राइव आए तो वो भी करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे की पढ़ाई के लिए। स्टेबल शॉर्ट टर्म होने के बाद ऐसा होता है कि हम लोग अपने फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। एक छोटा सा एक्सपेंस जो है आगे की पढ़ाई के लिए वो हम लोग खुद से बेयर कर सकते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, एंड कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। कौन की स्टूडेंट है, आपकी आगे की आपने क्या टारगेट किया है, आपको क्या बनना है? मैंने टारगेट किया है कि मैं आगे चल के लॉ की पढ़ाई करूं एंड अलॉन्ग विथ मैं सीएस कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रही हूं। मेरा सीसेट क्लियर हो चुका है, सीएस फाउंडेशन क्लियर हो गया है एंड मैं एग्जीक्यूटिव में हूं, तो आगे मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। टेक्निकल कॉलेजेस में होती थी, आपने इसे यहाँ लेकर के आया है। वैसे बच्चे जो कि नॉन टेक्निकल हैं, तो नॉन टेक्निकल बच्चों को जब जॉब दे रहे हैं तो इसमें क्या क्या मूल परेशानी आई है? Actually, ये it was sometime in October November 2022. कुछ लोगों ने मुझे कहा कि TCS अपने CSR प्रोग्राम में बच्चों को फ्री में कोचिंग देता है। 22 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू प्रिपेयर रेज्यूमे एंड डिफरेंट टाइप्स का एक्टिविटी होता है, जिससे बच्चे जो ट्रेनिंग के पहले कैसे बैठते थे और ट्रेनिंग के बाद वो कैसे बैठेंगे, इसमें भी अंतर आ जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये काम अपने कॉलेज के लिए करूं, क्योंकि इस कॉलेज में कभी भी इस तरह का ड्राइव और ये सेल नहीं था। तो मुझे बहुत दिक्कत तो हुई, लेकिन इस इंस्टीट्यूट में मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरे प्रधानाचार्य ने मुझे बहुत हेल्प किया, और वो जो TCS को जब मैंने कांटेक्ट किया, पर्सन जिनका नाम मुझे मिला था, तो उन्होंने कहा कि वो मेरा पहले फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो मैंने उन्हें टेक्स्ट किया कि मैं HOD डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कॉलेज ऑफ कॉमर्स से टेक्स्ट कर रही हूँ, इट्स अर्जेंट टू टॉक टू यू। तब उन्होंने मुझे कॉल बैक किया क्लास से बाहर निकल के, तो मैंने कहा कि भाई आप मेरे कॉलेज में आए। जब वो तैयार हो गए तो मैं प्रिंसिपल से उनको मिलवाई और वो सब आए, और हमारे इस कैंपस में 450 बच्चों का मैंने ट्रेनिंग कराया, और 450 बच्चे हर फैकल्टी के जो ग्रेजुएशन के थे उनको सर्टिफिकेट मिला YEP यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का। तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव था अपने लाइफ का कि इस तरह के जो डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं जो बच्चे, जिनके फैमिली में बच्चों का काम करना ज़रूरी है, ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। सब हम लोग अपने लिए बहुत कुछ करते हैं, तो यही सोचकर फिर मैंने ये काम शुरू किया, और बच्चों को पहले कैसे रेज्यूमे करना है, मॉक इंटरव्यू प्रिपेयर कराया कि कैसे इंटरव्यू में फेस करना है। ऐसे करते करते सबसे पहले फर्स्ट ड्राइव मैंने ICICI के HR को कनेक्ट करके किया। उसमें हमारे 12 बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उसके बाद सेकेंड मास ड्राइव हुआ TCS का कैंपस में यहाँ पर, जिसमें दूसरे कॉलेज के भी बच्चे आए। तो इसमें परेशानी तो इतनी होती है कि सारे HR को मेल करना, HR से कनेक्ट करना, बहुत उन लोगों को अपना कमिटमेंट देना, उनको बतलाना कि आप मेरे कॉलेज में आए, आपको अच्छे बच्चे भी मिलेंगे। ऐसे सारे करीब 18 कंपनियों में हमारे बच्चों का 17 से 18 कंपनी में हो गया प्लेसमेंट। टीचनूक एक बेंगलोर की कंपनी है, उसमें भी हुआ है। अभी 45 बच्चों ने वी स्किल एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बेंगलोर का, उसमें मेरे बच्चों ने अभी रजिस्टर किया है, उनका सिलेक्शन होगा इंटर्नशिप के लिए। तो हमारे बच्चे केवल प्लेसमेंट के लिए, मैं प्लेसमेंट के लिए ही नहीं, ट्रेनिंग के लिए भी काम कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ का साइंस सेंटर है, उसमें हमारे बहुत सारे बच्चे गए हैं इंटर्नशिप के लिए। आपका पावर ग्रिड है, उसमें MBA का 3 बच्चा इंटर्नशिप के लिए गया है। तो हमारा जो इकोनॉमिक्स का एक बच्चा है वो पाइथन इंटर्न है। उसके बाद ये सारे धीरे धीरे बच्चों को ट्रेनिंग देते देते हम लोग अब इतना हो गया है कि बच्चे जान गए हैं कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है। लेकिन अभी भी हमारे कॉलेज में बजाज से कंपनी जो है, बजाज फाइनेंस, उससे हमारा MBA कॉलेज कोलैबोरेट करता है, उसका पार्टनर है, और हर समय वो ट्रेनिंग कंटिन्यूअस चल रहा है। MBA डिपार्टमेंट में चलता है, उसमें जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं वो जाते हैं, और करीब 4 बैच के बच्चे उन्होंने सर्टिफिकेशन उसमें 30 दिनों के क्लास के बाद कर लिया है।
तो ये सारे ट्रेनिंग हमारे कैंपस में ऑलरेडी रन कर रहे हैं। यही नहीं, हमारे इस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का एक पार्ट है इंक्यूबेशन सेंटर, जो हमारे टेक्निकल भवन में चलता है। उसमें हमारे कॉलेज का टेक्निकल पार्टनर हैं मिस्टर प्रवीण कुमार, जो रिवाइविंग इंडिया के CEO हैं। उन्होंने 2023 में हमसे MOU साइन किया और हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दे के 24 प्रोजेक्ट बनवाया। और अब हम ये ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल और इंक्यूबेशन सेंटर मिलके हम समर्पण करने जा रहे हैं टेक फेस्ट। That is a first of its kind in our institution, not only in institution, it's in Bihar. तो ये जो टेक फेस्ट होगा उस पर डिफरेंट कॉलेजेस के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट और हमारे कैंपस में रोड शो भी हुआ है इसको लेकर, जिसमें सभी बच्चों को बताया गया है कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो ये लॉन्ग जर्नी तो है, लेकिन अभी तक बंधन बैंक अभी 18 को आ रही है और ICICI बैंक का प्लेसमेंट ड्राइव 4 दिन पहले हो चुका है, 7 मार्च को। फाइनली रिजल्ट अभी नहीं आया है, इसलिए मैं ओपन नहीं हूँ। जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं ओपन नहीं होती। ITC में हमारे 6 बच्चे फाइनली सेलेक्ट हुए हैं, बस एक राउंड इंटरव्यू बचा है और एक्सिस बैंक में 2 बच्चों ने ज्वाइन किया है। तो इस तरह से कुछ न कुछ ड्राइव चल ही रहा है। अभी स्वतंत्रता माइक्रोफिन का फ़ोन आया था मिस्टर डैनिश का, उन्होंने कहा कि कैंपस करना है मुझे, और SBI जनरल का भी हो सकता है आए, लेकिन उसमें अभी हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। कोई भी HR तुरंत नहीं आते हैं, उन्हें 10 बार मेल करना पड़ता है, उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है। यू विल गेट टैलेंटेड स्टूडेंट्स इन आवर कैंपस, यू विल गेट ऑल द सपोर्ट्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन, तभी जाके वो सेटिस्फाई होते हैं। तो करीब 4-5 मेल, 4-5 फ़ोन, ये सारी चीज़ें करने के बाद ही ये सक्सेस होता है। इसके बाद मैं लिंक्डइन में एक्टिव हूँ। वहाँ मैं जैसे ही देखती हूँ कि कुछ पोस्ट आया प्लेसमेंट के लिए, जैसे मान लीजिए IDFC फर्स्ट बैंक, मैं तो एक एकेडमिशियन हूँ, मैं किसी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर की एम्प्लॉय नहीं हूँ, लेकिन मैं लिंक्डइन में जैसे ही देखा मैंने कि IDFC फर्स्ट बैंक बिहार के लिए, पटना के लिए वो प्लेसमेंट करना चाह रहा है, तो मैंने तुरंत उसके HR को कॉल किया। 3 बार कॉल किया है, 3 बार मेल भेजा है, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। ठीक है, तो दिस इज़ द हार्ड वर्क, बट इसका भी आउटकम होगा ना। मेरे बच्चे तो प्लेस हो रहे हैं ना, जो बच्चे गरीब हैं उन बहुत खुश होते हैं। मेरे एक रिक्शे वाले का बेटा TCS में है, हर समय वो लिंक्डइन में बहुत कुछ लिखता है और हम लोग एक पैसा चार्ज नहीं करते हैं। ये सारा प्रिंसिपल ने मुझे कहा, जो आते हैं उनको खिलाइए, ये कीजिए, सारा बहुत पूरा सपोर्ट है हमारे प्रधानाचार्य का, और इसलिए हम बेफिक्र होकर आगे बढ़ रहे हैं। अब जब तक कोशिश है, जब तक बच्चे प्लेस नहीं हो जाए मैक्सिमम, नेक्स्ट जो समर्पण प्रोग्राम हो रहा है उसमें मैं करीब 10 से 12 HR को बुलाने वाली हूँ अपने कॉलेज में, उस फंक्शन में जो एनुअल फंक्शन होगा, ताकि हमारे MC और BCA के बच्चों का प्लेसमेंट हो सके। बहुत कोशिश के बाद एक्सक्लूसिवली अभी जो ड्राइव है वो MCOM और MBA के लिए है। तो MBA का भी ऐसा ड्राइव पहले नहीं आया था बंधन बैंक का मैनेजर का, और नेक्स्ट अभी आपका कोशिश है कि मेरे BCA और MCA के बच्चों के लिए मैं ड्राइव लाऊं, लेकिन HR कॉल नहीं उठाते हैं। उन्हें बहुत मुझे बताना पड़ता है कि जाइएगा टेक्निकल इंस्टीट्यूट में, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, बट आवर स्टूडेंट्स आर hard working, so we have to do a lot of work for that, but I am happy that it has been created in our institution and campus. Thank you so much.